आप भी ना बिग बॉस इमोशनली कर देते हैं फैमिली वीक के दौरान। आज फैमिली वीक के दौरान काफ़ी बार ऐसा हुआ, इमोशनली टच हुए हम सभी। ज्योतिका और रुबीना की मुलाकात पर, रश्मि और विकास की मुलाकात पर, जैस्मिन और उनकी मम्मी की मुलाकात पर, साथ ही पवित्रा और एजाज में एजाज के एक्सप्रेशंस पर बहुत सारे मुद्दे निकले। ज्योतिका ने खट 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 बहुत सारी बातें रखी जिनको रुबीना एनालाइज करेगी अभिनव के साथ मिलकर। बहुत सारी पॉइंट्स बताए जिनके बारे में चर्चा करूंगी, क्या मतलब था। रश्मि ने बहुत मुद्दे उठाए घर वालों के लिए जिनके मतलब निकलते हैं। एजाज और अर्शी का एक बार वापस एक इक्वेशन शुरू हुआ है। अर्शी का भाई बिल्कुल अर्शी की तरह सेम टू सेम नजर आया। और अगर मैं बात करूं तो एजाज और पवित्रा के इस ट्रैक का मतलब क्या है, क्यों लाया गया है ये ट्रैक, क्यों पवित्रा को बुलाया गया है। एजाज का खेल अब उठने वाला है। विकास को रश्मि ने आकर के जो सपोर्ट किया, जो जो बातें कही, उसके क्या मायने हैं, उन बातों पर कितनी खरी रश्मि खुद उतरती है जिनकी बहुत चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ कल जो सलमान खान जिस तरीके से रुबीना को, अभिनव को, निकी को बैश करने वाले हैं, बात करेंगे तमाम मुद्दों की। शुरुआत करते हैं। ज्योतिका से शुरुआत हुई। नैना, हम लोग कंफ्यूज हुए थे, कभी नैना कहते थे कभी ज्योतिका कहते थे, मगर ज्योतिका उनका रियल नेम है, नैना निकनेम है। तो नैना ने बिल्कुल एक एक सेकंड का इस्तेमाल किया और खट 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 मम्मी कैसी है, दादी कैसी है, इंजेक्शन लगवाया, सब कुछ बता दिया। सब कुछ अच्छा है, तुम बहुत अच्छा खेल रही हो, डिवोर्स में जो आए हम परेशान हुए, क्या किया परिवारों ने, अब सबके सामने क्लैरिटी भी दे दो कि सबको मालूम, क्योंकि सब बार बार ये सवाल उठ रहा है कि उन दोनों के रिश्ते में अब क्या स्टेटस है, क्या अब सब कुछ ठीक ठाक है या अब उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो ये भी कह दिया। रुबीना तुम डांस नहीं करती तो अच्छी नहीं लगती, ये भी कह दिया। किसी के साथ मत खेलो, चाहे राखी, निकी, किसी के भी साथ, वो अच्छे हैं, साथ हैं, ठीक है, बातचीत करो, लेकिन तुम अकेले खेलो, किसी के चक्कर में मत पड़ो। और अगर मैं कहूँ तो उन्होंने ये कहा कि सॉरी, सेब खाने के बारे में, सेब के लिए ये लोग, सारे लोग कहते हैं ना सारे सेब खा गए, तुम लोग और सेब खाओ, सेब के बागान से हम अपने बाग गार्डन से, खेत से आपके लिए सेब भेज देंगे। यानी अभी भी सेब के गार्डन से सेब ये लोग खाने वाले हैं, कोई जाने वाला नहीं है। साफ तौर पे एक उन्होंने ये भी कह दिया, अंग्रेज़ी बोलने के लिए जो लोग सवाल उठाते हैं वो उर्दू खुद क्यों बोलते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने, बहुत सारी बातें छोटे शब्दों में बहुत सारा कुछ कह दिया। और मुझे लगता है सबसे बेस्ट, अगर फैमिली वीक में कंटेंट कहा जाए कि जो सब समझ में आई बातें, इमोशनल कंटेंट की बात नहीं करूँगी, मगर कंटेंट जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन की पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेस्ट ज्योतिका का रहा। इमोशनली बाकी सबका भी रहा, राहुल उनकी मॉम का, जैस्मिन उनकी मॉम का, एजाज और उनके भाई का, इमोशनली बहुत ज़्यादा टचिंग रहा। निक्की और उनकी माँ, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, पहला था। लेकिन अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो ज्योतिका ने, ओ माय गॉड, छक्का मार दिया है। सब घर वालों ने भी कहा यार मानना पड़ेगा, एक एक सेकंड इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद जैस्मिन के मम्मी पापा आए, ओ माय गॉड, जैस्मिन के मम्मी पापा, बस जैस्मिन का भी बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट, एकदम उनका फेस बिल्कुल जैस्मिन की तरह है, क्यूट, इनोसेंट। और पापा मम्मी को बोलने नहीं दे रहे थे, लेकिन मम्मी ने फिर भी जिस तरह से प्यार किया, तुम मेरी परी हो और तुम खुश रहो, तुम अच्छा करो, एक भी बात नेगेटिव नहीं बताई उन लोगों ने। मतलब बिल्कुल भी नहीं कि उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, वो सोच में पड़ जाएगी, कुछ भी नहीं कि तुम नेगेटिव लग रही हो, ये मत करो, वो मत करो, नहीं। सिर्फ इतना कहा, अकेले खेलो, एली के चक्कर में मत जाओ, तुम दोस्तियाँ मत निभाओ, तुम जो कुछ है वो बाद में कर लेना, फिलहाल अपना गेम खेलो। एली का नाम लेते नहीं कहा मम्मी ने, मतलब डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि एली के रिश्ते के बारे में, खेल के बारे में कहते हैं। हालांकि सब लोगों ने बहुत चिढ़ाया और लोगों ने कहा हर किसी को नहीं मिलता। राहुल ने गाना भी गा दिया, यहाँ प्यार ज़िंदगी में नसीब में नहीं, जो बाहर ज़िंदगी में, वो गाना उन्होंने गा दिया, मजाक उड़ा। एली ने ये तक कहा कि मैं अब घर छोड़कर चला जाऊँगा। जैस्मिन बहुत जल्दी वो हो जाती हैं, जैस्मिन को लगा कि अरे ये एली को बुरा लग गया, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन जैस्मिन के पापा ने बहुत बातें समझाई कि यहाँ पे लोग जो कुछ करते हैं वो गेम के लिए कर रहे हैं। उन्होंने, पापा जी, जैस्मिन के पापा जी, आपने तो एकदम मतलब फुल कंटेंट, आपको लोग याद रखेंगे भसीन अंकल। मतलब जिस तरीके से आपने मुद्दे रखे कि यहाँ पे लोगों के जो अंदर के एटीट्यूड, अंदर के थॉट्स होते हैं, उनको उभारने के लिए चीज़ें आती हैं, टास्क आते हैं, चाहे दोस्तियाँ होती हैं, रिश्ते बनते हैं, तो उसको जज मत करो, उससे परेशान मत हो।
झूठी गंदी बात वो जो है तमाम चीज़ें होती हैं, उनका लोग अपना गुस्सा बाहर निकालते हैं। उसको कुछ वो नहीं है, इमोशन में नहीं बहना है। खुश रहो, अच्छे तैयार होकर जैसे ड्रेसअप होती है वैसे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, बहुत अच्छी लग रही हो, गुड़िया लग रही हो। और सवाल पूछा जैस्मिन ने, मैंने कहीं शर्मिंदा तो नहीं किया, बहुत अच्छा सवाल था। जैस्मिन खेल देख कर आई है, बिल्कुल। सिद्धार्थ ने यही सवाल पूछा था अपनी माँ से, ये मतलब कहीं कुछ बुरा तो नहीं लग रहा कि मतलब सब लोग मेरा जो अंदर बर्ताव, कहीं कोई कुछ बोल तो नहीं रहा। सेम लाइन्स पर जैस्मिन ने सवाल पूछा कि मैंने कहीं आप लोग को शर्मिंदा तो नहीं किया, क्योंकि क्या खेल में काफ़ी बार आप रौ में बह जाते हैं, बाहर आपके अपने होते हैं, वो झेलते हैं बाकी लोगों को जो उनसे मिलते हैं, और अपने बच्चों के, भाई बहन के खेल को जज करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं और कहते हैं अरे ये तो ऐसा कर रहा है, वो तो वैसा कर रहा है। उस पर जैस्मिन ने सवाल पूछा और उसमें उसकी मम्मी ने तुरंत इतने अच्छे से उसकी मम्मी ने कहा कि नहीं, तू तो शेरनी है, तू तो बहुत अच्छी है, तू बिल्कुल, तू सोलो खेल, कुछ भी, तो किसी के चक्कर में मत पड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगा जैस्मिन का, उनकी मम्मी का बॉन्ड बहुत अच्छा लगा। और अपने पापा को क्यों मिलना चाह रही थी, क्योंकि उनके पापा का जजमेंट शायद बहुत अच्छा है और जैस्मिन को लगता है कि उनके पापा सलाह अच्छी दे पाएंगे, इसलिए जैस्मिन बार बार ये कहती कि पापा को आना चाहिए। और वो आज पापा को देख के पता चल गया। पापा गुस्सा करते हैं मम्मी पर, ये बात भी जैस्मिन ने कह दी। पापा स्ट्रॉन्ग किरदार नजर आए। इसके बाद अगर बात करें तो बाकी सभी लोग सब अच्छे हैं, तमाम चीज़ें सब उन्होंने कही। उसके बाद आई बारी उनके मम्मी पापा के जाने के बाद घर में, जैसा कि मैंने जिसका पहले ही जिक्र किया कि सब लोगों ने बहुत छिड़ा अली को कि अब तेरा पत्ता कट हो जाएगा, क्या होगा, ऐसे वैसे। हालांकि एपिसोड के एंड में एजाज ने सुपर तरीके से समझाया, लड़की के माँ बाप यहाँ तुरंत थोड़ी राज़ी हो जाएंगे, वक्त लेंगे, बाहर जाना बहुत वक्त है, बाहर जाना, इम्प्रेस करना। एजाज कभी कभी एजाज बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली, बहुत अच्छी संवेदनशील और एक काइंड हार्टेड इंसान की बातें करते, एक बड़े भाई, एक फैमिली मैन, बहुत ज़्यादा। आज उनका एजाज और पवित्रा का भी, मतलब पवित्रा क्या सोच रही है, क्या सच में पवित्रा एजाज को पसंद करें, मुझे नहीं पता, मगर एजाज के चेहरे पर रियल एक्सप्रेशन लगे। आई एम रियली कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि एजाज का दिल नहीं टूटना चाहिए। पवित्रा भी शिद्दत से, जैसे एजाज की फीलिंग्स है, पवित्रा की फीलिंग्स भी वैसी ही होनी चाहिए। पवित्रा घर के बाहर है, डेफिनेटली उनको अंदर आकर झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो घर के अंदर तो गेम के लिए रहती हैं, अगर घर के बाहर से आई हैं तो ज़रूर मुद्दा होगा। एनीवेज हम बात करते हैं, अर्शी के भाई आए, बंटी, ओ माय गॉड, देख के मुझे पता चला भाई पूरा परिवार ही जो है वो मतलब कार्टून्स का परिवार है, हंसते मुस्कुराते मस्ती करते रहते हैं। अच्छा लगा, भाई बहन का बॉन्ड बहुत क्यूट लगा और बहुत मस्तियाँ की। बंटी ने तो अपना भी नंबर लगवा लिया, अर्शी को आई लव यू बोल दिया और सोनाली जी को बोल दिया कि भाई आप तो रेड ड्रेस में अच्छी लगती। इतना ऑब्जर्वेशन, मतलब कि बिग बॉस में आने की तैयारी कर रहे हो क्या बंटी भाई। और अर्शी ने अपने पापा की कि वो पहले भी कह चुकी हैं कि पापा पानी गुमटी पे जाते हैं और वहाँ पे उनको बहुत गुरूर होता है अर्शी पर, तो उन्होंने वो भी पूछा कि पापा जाते हैं या नहीं। अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, सब लोग हंसे भी। एक मुद्दा यहाँ पर उठाया अर्शी के भाई ने विकास गुप्ता को लेकर कि लॉकडाउन में मेरी बहन ने आपको बहुत हेल्प की थी, ये बाहर से आकर के। ये मुद्दा अर्शी ने मुद्दा नहीं कहा था, भाई ने कहा, ताकि जनता को मालूम पड़े कि अर्शी लॉकडाउन में विकास को क्या हेल्प कर रही थी, क्या इमोशनल, किस तरह का सपोर्ट कर रही थी। अब जनता के मन में क्यूरियोसिटी आएगी और शायद घर के अंदर इसकी चर्चा भी होगी। तो ये अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सभी ने राखी को वोट भी दिया, वली में बुलाने की बात भी कर ली एली और जैस्मिन से। एली भी मुस्कुराते रहे लगातार और अच्छा लगा, मतलब अर्शी और उसके भाई का बॉन्ड क्यूट लगा, इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद आई रश्मि देसाई की बारी। ओ माय गॉड, डंके की चोट पर रश्मि देसाई ने कहा मास्टरमाइंड तुम विकास गुप्ता के खेल को उठाने आई थी रश्मि, जो गिरा हुआ खेल हो गया उनका, दब गया, धंस गया, वो विकास गुप्ता जो एक धांसू मास्टरमाइंड के तौर पे उभर कर आने चाहिए, वो कहीं ना कहीं एक वीक, इमोशनली वीक या अकेले पड़े हुए कॉन्टेस्टेंट की तरह नजर आ रहे हैं। तो उनको पंप करने के लिए रश्मि आई। उन्होंने कहा ये मास्टरमाइंड, इन लोगों ने टैग नहीं दिया क्योंकि ये लोग बार बार कहते हैं काहे का मास्टरमाइंड, मास्टर ब्लाइंड है, काहे का मास्टरमाइंड, काहे का मास्टरमाइंड, मास्टर कंफ्यूज है, बहुत सारी बातें। वो रश्मि ने कहा इन लोगों ने नहीं कहा तुम्हें मास्टरमाइंड, तुम्हें बिग बॉस ने कहा है। हालांकि तुरंत अर्शी ने करेक्ट किया कि बिग बॉस ने नहीं, हिना ने कहा। हालांकि हिना ने कहा था, लेकिन बाद में बिग बॉस ने भी उनको मास्टरमाइंड कहना शुरू किया।
पूरी दुनिया ने, मीडिया ने, मतलब जो भी बिग बॉस से कंसर्न लोग हैं, सभी लोगों ने उनको मास्टरमाइंड कहना शुरू किया। तो ऐसे में वो एक बात उन्होंने याद दिलाई। उन्होंने ये भी कहा कि आपको टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि आप में क्षमता है और आपके परिवार वाले सब, मम्मी भी अच्छी हैं, वो नहीं आ पाई, पापा आपको बहुत प्यार करते, तमाम बातें उन्होंने समझाई। और ये भी कहा कि पर्सनली उन्होंने एली को कहा कि जिनको काम नहीं मिलने की जो बात करते हैं तब कहना चाहिए था, अब क्यों कह रहे हैं। ये भी रश्मि ने कहा कि इंडस्ट्री में विकास की क्या स्टैंडिंग है, कि विकास क्रिएटिव इंसान है, कितने लोगों का करियर बनाया उन्होंने, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम हर साल इस शो में आते हो, टपकते नहीं हो, बुलाया जाता है रिस्पेक्ट देके। तो ये कोई टपक नहीं सकता शो में, बाकायदा न्योता देके बुलाया जाता है विकास गुप्ता को, क्योंकि विकास गुप्ता खेल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इस बार घर वालों ने, स्पेशली अर्शी ने उनको कॉर्नर कर दिया और उसके बाद एली का एंगल आ गया, जिससे विकास कहीं ना कहीं थोड़े कोने में अकेले पड़ गए। अदरवाइज विकास हमेशा खेल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। मेरे शेर एनर्जी लेकर आ। रश्मि को उन्होंने कहा तुम शेरनी हो। जैस्मिन को और एली को उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जैस्मिन का नाम नहीं लिया, एली को कहा कि आप लोग बुली करते हो, ग्रजेस लाते हो, पुराने ग्रजेस, अगर काम छीना तो तब बात कर रहे थे, अब क्यों बता रहे हो। और तुम लोग सब बाहर की पर्सनल बातें यहाँ पर ला रहे हो, फैमिली पर मत बोलो, उसके दोस्त और फैमिली यहाँ पर हैं। और आप लोग जो ये कह रहे हो कि बुलाया जाता है, टपक पड़ता है, टपक नहीं पड़ता, रिस्पेक्टफुली बुलाया जाता है, वो क्रिएटिव है। बहुत बड़ा मुद्दा कि आप लोग मेंटल हेल्थ की बात करते हो, आप लोग किसी इंसान को इतना कॉर्नर कर दोगे। डेफिनेटली विकास गुप्ता को जिस तरीके से इन लोगों ने कॉर्नर किया, किसी को भी इमोशनली आप इतना हर्ट करोगे तो इमोशनल हर्ट से या इमोशनली कॉर्नर करने से इंसान की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है ना। आदमी अकेला महसूस करता है, फिर वो दिमागी रूप से परेशान होता है, फिर वो सो नहीं पाता और तमाम तकलीफें होती है। तो ये तो खैर घर में बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, मगर रश्मि ने मुद्दा उठाया और कहा तुम रोना मत, तुम डटे रहना। और उसके बाद आई फिर पवित्रा पुनिया की बारी। इसी बीच राखी सावंत कैप्टन बन गई। सोनाली फोगाट को बहुत बुरा लगा, उनके हाथ से एक बार पहली बार कप्तानी आते आते छिन गई और उनको डर ये भी समझ में आ गया कि राखी सावंत की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा भी कि आप बहुत बड़ी एंटरटेनर हो, सब आपको पसंद करते। सोनाली फोगाट डर गई हैं। अब उनको ये लग रहा है कि अब उनका कंपटीशन राखी से ही है, क्योंकि बाकी लोग स्ट्रांग हैं। अब इस बार तो गड़बड़ी से नॉमिनेशन में 4 बड़े लोग आ गए, लेकिन अगर खेल के हिसाब से नॉमिनेशन होंगे तो उसमें सोनाली और राखी आ सकते हैं, नए आए लोगों में से। हालांकि बहुत से लोग हैं, राखी बहुत स्ट्रांग है, मगर राखी उनका कंपटीशन है, चैलेंजर्स जो हैं उनमें। तो सोनाली ने ये कह दिया, उनके मुंह से निकल गया कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत एंटरटेन करती हो। उनके चेहरे पर साफ परेशानी देखी जा सकती है, क्योंकि सोनाली इस इंडस्ट्री की नहीं है। उनको इस इंडस्ट्री के लोग, खेल का फॉर्मेट, हालांकि वो अच्छा खेल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। पवित्रा पुनिया आई। पवित्रा पुनिया, एजाज का खेल आप लोग ये समझ लीजिए, एजाज का खेल अब पंप किया जा रहा है। एजाज को खेल में भी कहीं ना कहीं एजाज खेल में कॉर्नर हो गए थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे खास, शांत थे, स्ट्रैटेजीज कर रहे थे, मगर उनका कंटेंट इतना नहीं आ रहा था। एक बड़ा कॉन्टेस्टेंट जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बड़ी हो सकती है, फ़ैन फॉलोइंग अब बन रही है उनके एजाज की, और ज़्यादा बननी चाहिए, क्योंकि वाकई बंदे में दम है। तो पवित्रा को लाया गया, बुलाया गया। पहले सनी लियोनी आई, डॉक्टर सनी लियोनी ने वो मुद्दा उठाया, वहाँ से मुद्दा उठा, ताकि एजाज ने वहाँ पर कहा, अपने दिल की बात कही। वो बात सुनी पवित्रा ने, इसका मैंने जिक्र किया था। और पवित्रा घर के अंदर आकर के उन्होंने समझाया, उन्होंने कहा कि हाँ मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारा। ये भी कहा, अंदर क्यों नहीं कहा, एक पते की बात कही कि जब एजाज ने, ये तब के रिव्यू में मैंने बात कही थी, एजाज ने पहली लाइन उनसे कही कि आर यू सिंगल, तुम सिंगल हो। और वहीं पर पवित्रा चुप हो गई, क्योंकि उनका एक हिस्ट्री थी जिसका उन्होंने आज जिक्र किया कि वो अब पास था, ख़त्म हो गया है, लेकिन मुझे वो ऑब्वियसली उनको शो में वो बात नहीं कहनी थी। तो उन्होंने कहा इसलिए मैं बात आगे नहीं कर पाई, लेकिन तुमको बहुत मिस करती हूँ। और बाहर से देखा, इतना क्यों मिस करते हो, कोई इतना मिस करता है क्या, ये भी सवाल पूछ लिया पवित्रा ने कि डेटिंग वेटिंग हम सब मैच्योर हैं, उससे आगे बढ़ चुके हैं, उसके आगे का बताओ। तो एजाज ने कहा अब मैं ज़िंदगी किसी के साथ, आप लाइंस ध्यान सुने, किसी के साथ बिताने के लिए रेडी हूँ। अब तक वो एजाज ये कह रहे थे कि उनको किसी के साथ ज़िंदगी नहीं बितानी, उनको प्रॉब्लम है, टच से प्रॉब्लम, कोई पास आता है तो प्रॉब्लम है, कोई हक जताता है उस पर प्रॉब्लम है। मगर पहली बार उन्होंने ये कहा कि अब मैं ज़िंदगी में वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ किसी का साथ मुझे चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, बिता सकता हूँ।
और इस पर पवित्रा ने कंफर्म किया कि तुम सच बोल रहे हो, उस पर आजमा लो। तमाम बातें, परिवार वालों ने कैसे रिएक्ट किया, एजाज के साथ क्या चल रहा है, ओके ठीक है हम ओके हैं, तमाम बातें पवित्रा ने कम्युनिकेट की। घर वाले तो मतलब एकदम भचकते रह गए, ये क्या हुआ। बात हो रही है जैस्मिन की और अली की शादी की, बात हो रही है राहुल और दिशा की शादी की। वैसे यार दिशा को क्यों नहीं बुलाया? अगर आप इतना सब करें तो दिशा को बुलाना चाहिए था। माना कि राहुल बाहर जाकर दिशा से मिलकर आए, लेकिन एक एलिमेंट होता, मज़ा आता, क्योंकि वो राहुल एक पॉपुलर कॉन्टेस्टेंट है और एक फन है उनकी पर्सनालिटी में। तो अगर दिशा आती तो वो और राहुल कैसे इंटरेक्ट करते, एक अच्छा मज़ा आता, एक इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएट होता। आई होप बिग बॉस अगर आप सुन रहे हैं तो आगे दिशा को बुलाना, क्योंकि मुझे लगता है बुलाना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा वो कंटेंट। इसके अलावा ड्यूटीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ। हाँ, इसके बाद एली को जब एली ने इस बात पे ऑब्जेक्शन या नाराज़गी या हर्ट दिखाया कि जैस्मिन के पेरेंट्स नहीं चाहते कि जैस्मिन और एली साथ में रहें या साथ में खेलें, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बातें हुई हैं कि वो एली पे नहीं, उनके गेम पे कह रहे हैं या उनके रिश्ते पे कह रहे हैं। हालांकि बट ऑब्वियस गेम पे ही कह रहे होंगे, क्योंकि रिश्ते के बारे में वो पहले से जानते हैं, बाहर से मिलते हैं वो लोग, बाहर से एक दूसरे के दोस्त हैं। जैस्मिन ने समझाया भी, मगर एली ने कहा मैं चला जाऊँगा ताकि तू सोलो, राहुल से कहा ताकि उसका सोलो गेम सामने आए, मैं रहूँगा तो वो नहीं खेल पाएगी। अब ऐसे में ये खबरें आ रही कि जैस्मिन एविक्ट हो गई, मुझे नहीं पता, कलर्स ने कंफर्म नहीं किया है। तो ऐसे में एली का खेल देखने लायक होगा। हालांकि राहुल ने एली को एक सलाह दी कि तेरा खेल इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं हो रहा है कि तेरी किसी से लड़ाई नहीं हो रही, अब किसी की भी लड़ाई होगी तो तू उसमें कूद जाना। राहुल ने ऐसा किया था रुबीना के साथ, राखी के साथ, पर ठीक है, राहुल उन सब लड़ाइयों में छौंक लगाते थे, मज़ा आता था कि अदरवाइज वो लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है, मगर राहुल उसमें लॉजिक निकाल के आगे बढ़ते हैं तो लड़ाई लंबी चलती, तो देखने में मज़ा आता है। देखिए गेम में हर एक चीज़ होनी चाहिए तभी गेम कंप्लीट होता है, और राहुल उसमें का एक एलिमेंट डेफिनेटली कंप्लीट करते हैं। तो इंटरेस्टिंग एज अ फ्रेंड उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी राहुल को ने एली को कि तुम्हें मुद्दों में कूदना चाहिए, क्योंकि अगर यार मुद्दे नहीं मिलेंगे, फुटेज नहीं मिलेगा तो फुटेज तो लेना तो पड़ेगा ही ना। अब जब राहुल से सब लोग कहते थे कि मुद्दे में आता है, तो यार जब बीच में टास्क 2 जन का, जब जैस्मिन और रुबीना का बंटवारा चल रहा था, अगर बाकी लोग नहीं बोलेंगे तो वो चुप रहेंगे, उनको अगर दिखना है तो मुद्दों में कूदना पड़ेगा। और वही राहुल ने किया। जब से राहुल को लोग कहते हैं कि मुद्दों में कूदता है, मगर राहुल एकदम सही मुद्दों में कूदता है, टीआरपी वाले मुद्दों में, फालतू मुद्दों में नहीं कूदता। तो एनीवेज अब देखना है कि एजाज को क्या बिग बॉस कोई सज़ा देते हैं, क्योंकि उन्होंने फ्रीज बोलने के बाद भी जाकर के गले लगा लिया यूं करते हुए पवित्रा को। बहुत इंटरेस्टिंग एंगल था, मुझे बहुत अच्छा लगा एजाज का और ये पूरा एंगल। अब कल देखना है सलमान खान रुबीना और अभिनव को जो उनका एक नया टर्म इस्तेमाल किया, फिक्शनल नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, उसकी बात पर दोनों को डांटते हैं। यही नहीं, अभिनव को बेटर हाफ नहीं वर्स्ट हाफ कहा, निक्की को डांट लगाई, खुद घर के अंदर गए और घर की सफाई भी की। और पहली बार बिग बॉस के इतिहास में सलमान खान की आंखों में आंसू आए जैस्मिन के एविक्शन पर, या किसके एविक्शन पर, क्यों सलमान खान की आंखों में आंसू आए, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर बताएं, बने रहें हमारे साथ लगातार।